कैन रेन, आसमान से मुर्गा गिर रहा है। प्रभुदास शिंदे कहकर एक नौजवान था। फ्लाइंग क्लब में ज्वाइन होकर पायलट का लाइसेंस लेकर 6 महीने हुए थे उसको। फिर भी घर में ही रहकर खाली कुर्सी में बैठकर लाइफ बोरिंग है कहकर सोचने लगा। क्यों कहे तो उसका कारण उसकी माँ थी। माँ को बेटे ने जो पढ़ा था उसके लिए विमान चलाना है जानकर माँ, तुम्हारा वो नौकरी करना मुझे पसंद नहीं है। जब भी तुम विमान में चढ़ते हो तो मैं इधर डर से कांपने लगती हूँ कहकर मुंह पर बता दिया। इतने में शिंदे ने कभी पहले अप्लाई किया था सेंट्रो एयरवेज का कंपनी से जूनियर पायलट जैसा नौकरी मिला है कहकर उसे एक चिट्ठी आया। शिंदे तब नहीं रुक पाया और माँ से हर रोज सुबह और शाम फोन करके हालत बताता हूँ माँ कहकर नौकरी में शामिल हुआ। ये सेंट्रो एयरलाइंस जो है वो तो कम वजन वाले गुड्स डिलीवरी करने वाला प्राइवेट एयरलाइंस है। उस कंपनी का डायरेक्टर का नाम था कपिल। कपिल पहले रिग्गी कहकर एक फूड कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम किया था और कंपनी से बाहर आकर बैंक से लोन लेकर सेंट्रो होम डिलीवरी एयरलाइंस कंपनी को लगाया। छोटे छोटे चीजों को डिलीवरी करने वाले छोटे छोटे विमान में यात्री नहीं रहते हैं। विमान में एक पायलट और एक सहायक रहते हैं। वे विमान को उड़ाकर सूखे जगह में या फिर बाढ़ में फंसे हुए लोगों के लिए खाना फेंकते हैं। ऐसे ऑर्डर देने वाले जगह पर सामान को फेंकते थे। वे चावल के थैली हो सकते हैं या फिर कोई बक्से भी हो सकते हैं। एक दिन कपिल शिंदे को बुलाकर आज डिलीवरी करने वाला सामान ये है कहकर एक लिस्ट दिया। शिंदे उस लिस्ट को जोर से पढ़ने लगा। 50 मुर्गे, इनको ब्रह्मपुत्र नदी के पूरब के और 25 किलोमीटर की दूरी में रहने वाला एक आइलैंड में डिलीवरी करना है। उधर मिनिस्टर जी का दावत है। नेक्स्ट 2 भाग, इनको जलंधर में जू में डिलीवरी देना है। नेक्स्ट 40 बिरयानी का पैकेट्स, 8 लंगूटियां समुद्र में ब्रेक डाउन हुआ फिशिंग बोट में फंसे हुए मछुआरों के लिए डिलीवरी देना है कहकर पढ़ा। कपिल, असिस्टेंट रघु तो तैयार है, भागों को और सामान को विमान में चढ़ा रहा है। सामान को संभाल के चढ़ाना है, थोड़ा भी डैमेज नहीं होना चाहिए। नाउ यू कैन गो कहा। तब विमान सामान से निकल पड़ी। बगल में समुद्र में जाकर ब्रेक डाउन हुआ बोट में मछुआरों को बिरयानी लंगोटियां छोड़ने के बाद शिंदे रघु से, अब हम जू के ओर जाएंगे, भागों से तैयार रहना कहा। बीच में फोन आया। तब शिंदे, अरे माँ आपको अभी फोन करना है क्या कहकर एक हाथ से स्टीयरिंग चलाते हुए, हाँ माँ बोलिए अभी क्यों फोन किया है, शाम को मैं ही फोन करता हूँ ना कहा। तब माँ, तुम्हें पसंद है कहकर करेला को अच्छा प्याज से भर के तल के सब्जी बनाई। बाद में याद आया कि तुम शनिवार को प्याज नहीं खाते हो। अब ये बताओ कि बिना प्याज के बनवाऊं या फिर गोल गोल काट कर अच्छे से फ्राई करूं पूछा। तब शिंदे एक हाथ से चलाते हुए बहुत तकलीफ से, अरे कुछ न कुछ तो खाऊंगा माँ, मैं इधर काम पर हूँ कहकर फोन बगल में फेंक कर नीचे देखा तो अरे ब्रह्मपुत्र का आइलैंड के नजदीक में पहुंच गए हैं। वैसे भी इधर आ गए हैं, पहले मुर्गियों को डिलीवरी कर देंगे तो एक काम हो जाता है कहकर विमान को नीचे चलाकर रघु मुर्गी डिलीवरी करना है कह रहा था तो विमान थोड़ा हिल गया था। तब रघु, डिलीवरी ओवर कहकर चिल्लाया। तब शिंदे, अरे मैं तो पूरा तरह नीचे नहीं गया, इतने में ही पार्सल को फेंक दिया है क्या कहा। तब रघु, कुछ नहीं होता है, बहुत मोटे हैं, डैमेज नहीं होगा, फिर भी जू वाले संभालेंगे ना, आपको क्यों तकलीफ कहा। तब शिंदे, बाप रे तुमने कौन सा पार्सल डिलीवरी दिया है, मुर्गियों को ही डिलीवरी किया है ना पूछा। तब रघु, मुर्गियों को क्यों, जू है ना, भाग के पिंजरे को नीचे फेंक दिया है कहा। तब शिंदे, अरे ये तो मिनिस्टर जी का घर का एड्रेस है रे, अरे मैंने तो मुर्गियां कह रहा था लेकिन तुमने तो रॉन्ग डिलीवरी कर दिया है कहा। तब रघु, फिर भी हमारा बॉस क्या कर लेगा, शायद आधा सैलरी काटेगा, बस इतना ही है ना, अब इन मुर्गियों से क्या करेंगे, जू के पास चलाइए, उधर छोड़ देंगे तो उधर के जानवरों को कम से कम खाना तो मिलेगा ना कहा। तब शिंदे तो उस रॉन्ग डिलीवरी के बारे में सोचते हुए सर पकड़कर जू के ओर चलाया। ऐसे मुर्गियां आसमान से नीचे रहने वाले जू में और बगल के गांव में गिरने लगे। लोग ऊपर देखते हुए चौंक कर मुर्गियों को पकड़ने लगे। बाद में इस गलती की वजह से पुलिस वाले कपिल को अरेस्ट कर दिए।